शादियां करने का मैनपुरी के युवक को चढ़ा शौक। पहली के बाद दूसरी को मायके से न बुलाकर तीसरी युवती के साथ रिलेशनशिप में पति को पत्नी ने दबोचा। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही महिलाओं को अधिकार पारित कर दिए हों कि महिला अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए किसी मनचाहे पुरुष के साथ रह सकती है, लेकिन पुरुषों को अब यह अधिकार नहीं है कि एक विवाहिता के होते हुए तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर सके। लेकिन मैनपुरी के रहने वाले एक युवक को तो मानो शादियां करने का शौक चढ़ा हो। एक के बाद दूसरी विवाहिता को मायके से न बुलाकर जनाब अब तीसरी शादी करने के मूड में हैं। ससुराल के लोग दूसरी विवाहिता को घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस भी जांच के पड़ताल में जुट गई है, लेकिन पत्नी देर रात्रि के बाद भी घर में दाखिल नहीं हो सकी। आपको बता दें, यह पूरा मामला मैनपुरी शहर के मोहल्ला राजीव गांधी नगर कॉलोनी से जुड़ा है। इस मोहल्ले के रहने वाले गौरव कुमार पुत्र महेश चंद्र राजस्थान कोटा में कई सालों से प्राइवेट जॉब कर रहा था, जो शादीशुदा होते हुए अकेला ही रहता था। बीते 19 अप्रैल को अपने आप को कुंवारा बताते हुए हिंदू रीति रिवाज से कोटा की रहने वाली शीलू यादव के साथ शादी रचा ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। आरोप है कि कुछ दिन बाद राखी पर्व के दौरान शीलू को मायके भेज दिया। उसके बाद गौरव ने उसे मायके से नहीं बुलाया और दूसरी जगह किराए पर मकान लेकर तीसरी युवती के साथ रिलेशनशिप में रहने लगा था, जिसकी भनक शीलू को जब लगी तो वह भाई को लेकर पहुंची और रंगे हाथ पति और युवती को दबोच लिया। इससे साफ नजर आ रहा है कि मैनपुरी के रहने वाले गौरव को मानो शादियां करने का शौक चढ़ा है। किसी तरह गौरव वहां से भी शीलू को चकमा देकर मैनपुरी भाग आया, लेकिन शीलू भी अपने पति का पीछा करते हुए मैनपुरी आ धमकी और राजीव गांधी नगर कॉलोनी में अपने ससुराल तो पहुंच गए, लेकिन घर में दाखिल नहीं हो सकी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पीड़ित विवाहिता घर में घुसने के इंतजार में घर के बाहर डेरा डाले हुए है। घूमा फिर रहा है। शीलू यादव। ये अब जिस जगह आप बैठी हैं ये आपकी ससुराल है? हाँ सर, ये मेरी ससुराल है। आप घर के बाहर बैठी हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे क्या? नहीं जाने दे रहे मामला सर। है, किस बात का? कुछ भी सर, मामला ये है कि सर ये चाहते नहीं है मुझे रखना। इन्होंने साजिश से शादी कर ली है और अब रखना नहीं चाहते मेरे को। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी सर पिछले साल 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को? हाँ। तो कब बाहर, कब घर से कब निकाला आपको? मेरे को निकाला सर इन्होंने राखी के बाद। राखी पे मैं मतलब पहली बार जब घर गई, उसके बाद इन्होंने मेरा भाई लेने आया तो इन्होंने मुझे भेज दिया, मैं चली गई। फिर उसके बाद सर मैंने आने की कोशिश करी अपने ससुराल में। मैंने कहा सर पापा मुझे बुला लो या मम्मी बुला लो, तो फिर इन लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, बहाने बनाने लगे। मैंने कहा पहले त्यौहार पे तो लड़की करवा चौथ पे अपने घर जाती है, या उनको भेज दो लेने के लिए, तो फिर बुलाने का इन्होंने। आज आप कहाँ से आई हैं? सर राजस्थान से। राजस्थान आपका मायका? हाँ, कोटा। तो अभी आपने आपके ससुराल वाले क्या अंदर हैं घर में? सर अभी तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है कि वो अंदर है क्या है। ये ताला टूटा पड़ा है? सर ताला तो सर मैंने अपने घर में अंदर जाने के लिए, भाई मुझे इतने दिन से चकमा दे रहे थे, बहाने बना रहे थे, तो सर मैंने अंदर जाने की कोशिश, ताला तोड़ा। फिर आपने कंप्लेंट नहीं की अभी? सर मैंने महिला थाने में कंप्लेंट की थी। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस को ही मैंने बताया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड जयपुर में जॉब करते हैं, उन्होंने पहले एक शादी कर ली थी, हमें बताया नहीं, कि मेरे से कर ली उन्होंने, सामाजिक तौर से पूरे रीति रिवाजों से शादी कर ली। अब उन्होंने सर तीसरी औरत को रखा है अपने साथ में। क्या वजह है, क्यों नहीं आपको घर में अंदर? सर वो मुझे ब्लेम करते हैं कि ये तो पागल है, ये तो ऐसे है, साध्वी है मेरे हस्बैंड। आपके पति ने तीसरी शादी कर ली? करेंगे, रह रहे हैं मतलब साथ में। आपसे पहले भी उन्होंने शादी की है? हाँ सर, हमें बताया नहीं। क्या वो डिवोर्स हो गया उनका, और वो कहाँ से करी क्या करी हमें ये सब चीजें नहीं बताई उन्होंने।